कि जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, है ना? हाँ जी सर। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो है कहाँ से कहाँ तक क्या है, अंतरंग क्या है, बहिरंग क्या है पतंजलि के अनुसार। सर मैंने एक जर्नल पढ़ रहा था, ये किसी का था, स्कॉलर रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमैनिटी साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा करके था। ये डॉक्टर घनश्याम सिंह सोनी ने बनाया था, हिमाचल प्रदेश के। तो इसमें जो मैं पढ़ रहा था उसमें ये अंतर बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को इन्होंने इसमें बहिरंग माना है, और धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग माना है। तो ये पतंजलि वाले से सेम है या फिर डिफरेंट है? इसमें महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग की प्रारंभिक कर्मानुसार 5 सीढ़ियां, ये उसी के पतंजलि जी के अनुसार ही इन्होंने ऐसा लिखा है। उसमें कीवर्ड्स भी इन्होंने दिया है, अंतरंग योग, बहिरंग योग और अष्टांग योग, चित्तवृत्तियां और संयम। ठीक है। जब आप उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें भी जो है अष्टांग योग वगैरह का एक्सप्लेनेशन आएगा, जी इसलिए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, नहीं मैंने देखा था, कल भी देखा था और आज भी देख रहा था जी। चलिए तो हमने देख लिया था प्रत्याहार तक, है ना? विभूति पाद का पहला सूत्र शुरू होता है जो अंतरंग साधन है वहां से, है ना? जी। तो सबसे पहले सूत्र में कहते हैं देश बंद चित्त धारणा। ठीक है, धारणा क्या है? हमारा जो भी मतलब कि जिस चीज की हम धारणा करना चाह रहे हैं उसमें क्या करना, उस चीज को किसी देश विशेष में अपने चित्त को बांधना क्या है, आपका धारणा कहलाती है। ठीक है, ये जो धारणा है वो आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। जैसे हम किसी मूर्ति को देख के जो है उसकी मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस में, है ना, मूर्ति में अपना जो है हम चित्त को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है हम अंदर ही किसी एक जगह पे जैसे हृदय में, है ना, या फिर कंठ में, या फिर जो है चक्र के जो स्थान बताए गए हैं वहां पे हम जो है अपने चित्त को बांधने का जो है प्रयास कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी, धारणा कहलाएगी। ठीक है, धारणा में मेनली क्या होता है कि धारणा में एक कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है। हम कंटिन्यू जो है किसी एक चीज में अगर हमने ध्यान मतलब कि कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वो जो है कंटिन्यूसली बना नहीं रहेगा, है ना? जो हम जनरली करते हैं अभ्यास वो धारणा ही होती है, जो मेडिटेशन के नाम पे भी जो जनरल लोग करते हैं, है ना, वो भी क्या होता है, धारणा ही होती है। ठीक है, ये जो कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं होता है, धारणा होती है। ठीक है, अगर ध्यान लग जाएगा तो उसमें क्या जाएगा, एक मतलब कि एक ताल हो जाएगा वो। ठीक है, उसमें बीच बीच में ब्रेक नहीं आएंगे, बीच में और विचार नहीं उठे। ठीक है, ओके। अब धारणा बताने के बाद आगे बताते हैं ध्यान क्या होता है। तो कहते हैं तथा प्रत्यय, तत् प्रत्यय एकतांता ध्यान। ठीक है, मतलब क्या है, जब वो जो हम धारणा कर रहे थे, है ना, उसमें एक तांता आ जाए, एक तार होने लग जाए, है ना, जो हमने जिस विषय पे जिस जो हमने ध्येय का विषय बनाया हुआ है ना, उसमें क्या होने लग जाए, एक तांता आने लग जाए। ठीक है, उसमें जो है एक फ्लुएंसी आ जाए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ध्यान कहेंगे। ठीक है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जा रहा है ना, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना। ठीक है, केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलते रहना। ठीक है, मतलब कि उसमें कोई ब्रेक नहीं आना। जैसे हम जैसे धारणा कर रहे थे तो उसमें क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि हम जो है नॉर्मली मेडिटेशन करने के लिए बैठे हुए हैं और उस टाइम पे फिर थोड़े टाइम में ऐसा हो रहा है कि हमें जो है सांसारिक चीजों के प्रति हमारा जो है विचार उस साइड चला जा रहा है ना, तो वो क्या है बीच बीच में बैरियर का काम कर रहे हैं, उसमें एक फ्रीक्वेंसी एक फ्लुएंसी जो है वो नहीं आएगी, है ना। और ध्यान में क्या होगा कि ध्यान में जिसमें एक चीज में लगा दिया, जैसे आपने मन में जो है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मूलाधार चक्र का ध्यान कर रहे हैं, है ना, उसका
जो भी बीज मंत्र होता है, वैसे लम जैसे बीज मंत्र है, उसका बार बार जाप कर रहे हैं और जो है मूलाधार चक्र का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर वो जो आपका जो चित्त है वो केवल उसी पे ही लगा रहेगा, उससे आगे पीछे इधर उधर नहीं गया आगे। ठीक है, तब हम उसको कहेंगे ध्यान। ठीक है, केवल ध्येय में ही जब वो लगा रहे तब हम उसको कहते हैं ध्यान। ठीक है, अब उसी के आगे की स्थिति बता रहे हैं, समाधि स्थिति। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। ठीक है, जब क्या हो, उसके अर्थ मात्र का आभास हो और स्वयं का जो स्वरूप हो वो शून्य हो जाए, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? समाधि अवस्था कहलाएगी। ठीक है, जब जो है जब हम ध्यान में लगे हुए हैं तो हमारी जो मतलब कि जो चित्त है उसका जो इंडिविजुअलिटी है वो समाप्त हो जाए, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमारा ध्येय है ना, उसके अर्थ मात्र का, ठीक है, केवल अर्थ मात्र का आभास हो, है? और जो चित्त का जो स्वरूप है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम जैसे एक जो पर्सन है, मैं हूं मान लो, तो फिर मैं क्या होगा? मैं जो है वो चित्त हो गया। ठीक है, और जो परमात्मा हो गए, परमात्मा जो है वो क्या होगा? परम तत्व हो गए, है ना। तो जैसे मैं अगर ध्यान करने लग रहा हूं तो मैं जो है स्वरूप शून्य होना, मतलब कि मैं अपने आप को भूल के केवल जो परमात्मा तत्व है उनके अर्थ मात्र के आभास में जब रहूं, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? समाधि अवस्था कहलाएगी। ठीक है, उसी को यहाँ पे कह रहे हैं, ध्यान करते करते जब चित्त ध्येय आकार में परिणत हो जाता है, वह उसके स्वयं के स्वरूप का जब अभाव हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, मतलब वो जो है स्वयं को ध्येय में ही लीन मानता है। ठीक है, उस समय ध्यान ही जो है वो क्या कहलाती है? समाधि बन जाती है। ठीक है, ओके। ओके, अब कह रहे हैं तीनों को जो है जब एक साथ हम करें, है ना, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में अगर हम जो है धारणा ध्यान और समाधि करते हैं तो उसको एक साथ जो है संयम कहा जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं जो है मूलाधार का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो मूलाधार चक्र की धारणा कर रहा हूँ, उसी में जो है मैं ध्यान लगा रहा हूँ और उसी में ही मुझे जो है समाधि मिल जा रही है ना। तो फिर वो जो है क्या कहलाएगा? संयम कहलाएगा। ठीक है, उसी को कह रहे हैं त्रयम एकत्र संयम। ठीक है, जब ये जो ऊपर के जो तीन है, तीनों जब इकट्ठे हो जाएं, एकत्र हो जाएं, तो हम उसको क्या कहेंगे? संयम के नाम से कहेंगे। ठीक, उसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे कह रहे हैं, किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों हो जाने से संयम कहलाता है। ठीक है, अतः इस ग्रंथ में जहां जहां किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बताया जाए, तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना मानना चाहिए। ठीक है, अभी नीचे जैसे संयम वर्ड आते जाएगा। ठीक है, जब हम विभूतिपाद में आगे बढ़ेंगे, है ना, 16 वगैरह जो सूत्र आएंगे, उसके बाद के जो सूत्र होंगे कुछ, तो उनमें संयम संयम आता जाएगा बार बार। तो जब वहां पे संयम वर्ड आएगा तो उसका मतलब यही समझ रहे हैं कि उसी में ही क्या की जा रही है? धारणा की जा रही है, उसी में ही ध्यान लगाया जा रहा है और उसी में ही समाधि की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब संयम अगर जो है सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है? तो कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोक। ठीक है, मतलब संयम जब सिद्ध हो जाए तो क्या हो जाता है? प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। ठीक है, आलोक मतलब कि क्या?
इनलाइटन हो जाना या फिर उसका प्रकाशवान हो जाना, ठीक है। तो वो जो बुद्धि है वो प्रकाशवान हो जाती है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो विवेक ख्याति के तरीके से भी कह सकते हो आप, समझने के उससे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब संयम में जब सिद्धि हो जाए तो क्या होगा, संयम में सिद्ध हो जाने से प्रज्ञा जो है वो क्या हो जाएगी, आलोकित हो जाएगी, प्रकाशवान हो जाएगी, ठीक है। जो बुद्धि है, विवेक बुद्धि, वो प्रकाशवान हो जाएगी, ठीक है। देखो इसी को कह रहे हैं साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस भी विषय में वह संयम करना चाहे उसमें तत्काल ही संयम हो जाए, है ना। उस समय योगी की बुद्धि प्रकाश को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है, ठीक है। उसी को जो है जब हम पढ़ रहे थे पहले, है ना, ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से यहाँ पे बताया है, शुरू में हमने पढ़ा था, है ना, कि किस तरीके से ऋतंभरा प्रज्ञा आती है, किस तरीके से अध्यात्म प्रसाद आता है। ओके, तो ये था संयम सिद्धि का फल। अब उसको प्रयोग कैसे करना है, संयम के प्रयोग की विधि कह रहे हैं, इसको किस तरीके से यूज कैसे करना है उसका मेथड बता रहे हैं, कह रहे हैं तस्य भूमिषु विनियोगः, ठीक है। मतलब कि वो जो संयम है उसको क्या करना है, क्रमवार अलग अलग भूमियों में, मतलब क्रमवार भूमियों में क्या करते जाना है, विनियोग करते जाना है, ठीक है। क्रमवार कहने का मतलब है यहाँ पे पहले जो है हम जो है कह लीजिए जो स्थूल जो चीजें हैं उनमें संयम करेंगे और धीरे 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 जो है वो सूक्ष्म की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोग, मतलब कि संयम को क्या करना है, क्रमवार भूमियों में लगाते चलना है, ओके। संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, वह स्थिर जब हो जाए तब सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसमें भी आगे जो है सीक्वेंस बताया जाएगा, पहले जो है कुछ स्थूल जो चीजें होंगी उनमें संयम का बताएगा, फिर धीरे 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 जो विषय है वो सूक्ष्म की ओर चलते जाएंगे, ठीक है। ओके, अब जो ऊपर जो तीन हमने बात करी है ना, किसकी, धारणा ध्यान समाधि की, ठीक है। तो ये जो धारणा ध्यान और समाधि है, तीनों जो अंतरंग साधन है ना, उसी को कहते हैं त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य। ये जो तीन है वो पूर्व के लिए, मतलब कि जो इससे पहले बताए गए हैं, है ना, जो सेकंड चैप्टर में जो बताए गए थे उनके लिए क्या है, ये जो तीन है वो अंतरंग है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ, जी सर, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो धारणा ध्यान और समाधि है ये यम नियम आसन प्राणायाम के लिए और प्रत्याहार के लिए अंतरंग के समान है, ठीक है। जी, इससे पहले अर्थात द्वितीय पाद में जो यम नियम वगैरह आए हैं, है ना, 5 अंग जो बताए उनने, उनकी अपेक्षा ये जो है धारणा ध्यान और समाधि जो है वो अंतरंग साधन है, ठीक है। क्योंकि इसका जो है
के साथ निकटतम संबंध है, मतलब ये नियर टू जो है क्या है, समाधि है। ठीक है, इसलिए इसको इस वे में अंतरंग कह दिया है। लेकिन आगे बता रहे हैं, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, लेकिन निर्बीज समाधि के लिए ये जो धारणा ध्यान समाधि है वो भी बहिरंग के ही समान है। ठीक है, ये समझ में आया? अर्थात मतलब निर्बीज समाधि प्राप्त करने के लिए ये भी मतलब वही रंग है, इसमें भी मतलब कुछ बीज है इसे। मतलब ये है अच्छा, इसका कि जब हम कह रहे हैं धारणा ध्यान समाधि है ना, तो वो जो समाधि वर्ड आ रहा है वहां पे सबीज समाधि भी हो सकता है। जी, ठीक है, तो जब सबीज समाधि हुई तो सबीज समाधि तो एक तरीके से एक्सटर्नल वाली चीज हो गई ना, मतलब उसमें संस्कार बचे हैं। देखो इसको इस तरीके से समझो कि एक हो गया आपका जैसे नारियल देखा है, नारियल का सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसका वो जो छिलका होता है वो हटा दो। ठीक है, तो एक एकदम हार्ड वाला पार्ट आता है ना, होता है हार्ड वाला पार्ट, उसको मान लो यम नियम प्रत्याहार। ठीक है, जी, अब उसके अंदर जो खाने वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम खाते हैं, उसको मान लो धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, और उसके अंदर कभी कभी देखना कि उसके अंदर फूल बन जाता है, उसको मान लो समाधि। तो अगर हम कौन सी समाधि? निर्बीज? निर्बीज समाधि बताने के लिए बताते हैं, ऐसा वो पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो सही कह रहे हैं, वो समझने के पर्पज से। जी, ठीक है, तो ये जो खाने वाला जो हिस्सा है उसकी अपेक्षा ये जो बाहर की कवरिंग है वो तो बहिरंग हुआ ना, वहां समझ आ गया। हाँ जी, वही रंग। और वो जो खाने वाला जी, पार्ट है वो अंतरंग हुआ। जी, ठीक है, जब हम मेनली वो जो खाने वाला हिस्सा होता है उसकी बात करेंगे तब वो सार हुआ ना, और उसकी अपेक्षा में वो जो बाहर की पोटली लगी होती है वो बहिरंग हो गई। लेकिन जब हम उस फूल की बात करेंगे, मतलब निर्बीज समाधि की जब बात करेंगे, तब वो जो खाने वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। जी, हाँ जी, ओके, देखो इसमें कह रहे हैं निर्बीज समाधि के लिए जो धारणा ध्यान और समाधि है ना, वो अंतरंग साधन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो निर्बीज समाधि है उसमें क्या हो जाता है, जितनी भी वृत्तियां हैं उनका जो है अभाव हो जाता है। ठीक है, किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं रह जाता, इसलिए इसको जो है तदपि बहिरंग निर्बीज से कहा गया। मतलब निर्बीज समाधि के लिए ये जो धारणा ध्यान और समाधि है ये भी बहिरंग की तरह ही होंगे। ठीक है, अभी जी, तक एक क्लियर है क्या, 1 से 8? हाँ जी सर। जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं आगे 3 तरीके के परिणाम बता रहे हैं, कौन कौन से परिणाम दिखते हैं।
कौन कौन से परिणाम है, सूत्र जब पढ़े थे तब बताया था। वित्थान, निरोध, संस्कार, वित्थान, निरोध, संस्कार, भव, प्रादुर्भाव, भव। ठीक है, 3 परिणाम बताए थे। भव, प्रादुर्भाव है निरोध परिणाम, दूसरा है समाधि परिणाम और तीसरा है एकाग्रता परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस हो रहा है निरोध परिणाम। ठीक है, निरोध परिणाम के लिए क्या कहते हैं? वित्थान, निरोध, संस्कार योग, अभिभव, प्रादुर्भाव, निरोध, क्षण चित्तन्वयो, निरोध परिणाम। ठीक है, मतलब क्या है? वित्थान, निरोध, संस्कार योग। वित्थान अवस्था, ठीक है, व्युत्थान मतलब जो जिनके मन जो उग्र वाले जो स्वभाव वाले हैं ना संस्कार, वो क्या हो जाएंगे? जब दब जाएंगे। ठीक है, निरोध मतलब कि 2 स्टेज समझ लो, एक क्रोध वाली अवस्था समझ लो, एक शांति वाली अवस्था समझ लो। ठीक है, तो व्युत्थान अवस्था है समझ लो क्रोध वाली, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। और निरोध जो अवस्था है वो गई शांति वाली अवस्था। ठीक है, जिसमें हम पीसफुली जो है वो बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? व्युत्थान, निरोध, संस्कार योग। व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं वो क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। ठीक है, और जो निरोध अवस्था के जो परिणाम है वो क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, निरोध संस्कार का क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव हो जाएगा। ओके, निरोध क्षण चित्त अन्वय, तो उस समय क्या होगा? ये जो निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कार जो हो रहा है उसी को क्या कह रहे हैं? निरोध परिणाम कह रहे हैं। ठीक है, जब जो है इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर हम कहें कि हमारा जो है तामसिक और जो राजसिक वाले जो संस्कार है ना, वो क्या हो गए? दब गए हैं, और जो हमारा जो सात्विक वाला जो संस्कार है वो जो है सामने प्रकट होके आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको जो है समझ सकते हैं। ओके, इसमें जब जो व्युत्थान संस्कार है ना उसके लिए यूज होता है उग्र वाला जो भाव है वो, और निरोध जो संस्कार है उसके लिए आता है शांत भाव। ओके, इसको इस तरीके से मतलब मैंने जो पढ़ा था वहां पे था कि फॉर एन एग्जाम्पल क्या था, जब संप्रज्ञात जो समाधि होती है ना, तो संप्रज्ञात समाधि जो है उसके जो संस्कार हैं वो असंप्रज्ञात के लिए कैसे हुए? व्युत्थान वाले हुए। मतलब उसको क्या करना है? अपने को दबाना है, तभी तो जो है आपका असंप्रज्ञात सामने निकल के आएगा। हालांकि उसमें जो है अगर संप्रज्ञात है तो उसमें जो वो है सात्विकता है, लेकिन उसमें भी क्या है? अभी भी बीज जो है वो बचा हुआ है ना, तो वो जो बीज जो बचा हुआ है उसके कारण ये जो है क्या हो गया? व्युत्थान हो गया। ठीक है, और जब हम जो है फिर उसके जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जो उत्तम लेवल के जो साधक हैं, मतलब कि जिनने संप्रज्ञात समाधि सिद्ध कर ली है लेकिन असंप्रज्ञात से पहले उनका जो है क्या हो गया? देह शांत हो गया है ना, तो उनके वो उत्तम लेवल के साधक में आए क्योंकि उनने भाई बहुत हायर लेवल तक जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, तो वो क्या होगा? उसके लिए जो संप्रज्ञात है वो क्या हो गया? व्युत्थान हो गया, मतलब वो एक तरीके से बैरियर हो गया। ठीक है, अब उसको जब पार करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? अभ्यास, वैराग्य, अभ्याम, तन्निरोध। ठीक है, अभ्यास
अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करेंगे जब, तो उसके माध्यम से क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, असंप्रज्ञात के लिए चला जाएगा या फिर निर्वीत समाधि के लिए चला जाएगा, कह सकते हो। ठीक है जी। ये वाला जो है वो थोड़ा सा कठिन है, जब आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना खुद से भी तब थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है जी। ये धारणा ध्यान समाधि के बाद जो परिणाम त्रयमेकत्र पूर्वेभ्यः, मतलब ये जो बताए ऊपर, उसका ये क्या है फिर, व्युत्थान निरोध संस्कार सबसे ऊपर वाला, इसके ऊपर जो श्लोक था सर, ये जो है ये चित्त के 3 परिणाम है। अच्छा, देखो चित्त के 3 परिणाम। गुणों का स्वभाव जो है वो चंचल है, उनमें गुण अर्थात सात्विक राजसिक तामसिक गुण, जो 3 गुण, ठीक है, उसका प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है। ठीक है, चित्त गुणों का ही कार्य है। चित्त जो है वो गुणों का ही कार्य है। ये जो चित्त का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो गुण के कारण ही हो रहा है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं जी। हमारे जो गुण हैं उसी के कारण ही हमारा जो चित्त है वो उस तरीके का बनता है। ओके जी। निरोध समाधि के समय उसका कैसा परिणाम, निरोध समाधि सर मतलब, निरोध समाधि का मतलब है निरोध परिणाम, मतलब समाधि आप समझ लो 3 तरीके से बता रहे हैं। एक हो गया निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो यहाँ पे कह रहे हैं निरोध समाधि मतलब कि वही निरोध परिणाम को कहते हैं। ठीक है, जब निरोध पहला प्रकार हो गया, जो आप 3 प्रकार के बता रहे हैं उसमें एक पहला निरोध परिणाम और निरोध परिणाम को चित्त के 3 परिणाम जी। तो उसमें से ये जो है पहला परिणाम है निरोध परिणाम। यहाँ पे केवल निरोध परिणाम को डिस्कस किया है। ठीक है, जब जो है जो व्युत्थान वाली जो अवस्था है वो क्या होती जाए, जब दब जाए, अग्रेसिव मतलब बहुत ज्यादा, ये दब जाती है और अच्छे संस्कार जागृत, मतलब सात्विक राजसिक दब जाते हैं। और निरोध के जो संस्कार हैं वो जो है प्रादुर्भाव हो जाए। ठीक है, उनकी जब जो है वो जब सामने उभर के आ जाए। ठीक है, ओके, तो निरोध क्षण चित्त अन्वय, निरोध परिणाम। ठीक है, तो उस समय जो है क्या हो जाएगा, निरोध परिणाम होगा। ठीक है, वो जो चित्त है वो कैसा होगा, निरोध परिणाम वाला होगा, मतलब निरोध परिणाम वाले संस्कार बनेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बता रहे हैं कि संस्कार रह जाते हैं, तो निरोध समाधि में संस्कार हमारे बच गए, जो अभी बताया, मतलब वो जो संस्कार रहेगा मतलब सजीव समाधि, मतलब अभी इसमें निरोध परिणाम में सजीव समाधि लग रही है हमारी, निर्बीज नहीं हो रही है। मतलब पुराने संभूतों हमारे खत्म हो गए ना सर, जैसे इसमें बोला कि सात्विक राजस्विक जो हमारे संस्कार नहीं, मतलब विचार थे, मतलब अग्रेसिव जो हमारा चित्त की वो थी, वो खत्म हो गई और हमारे निरोध परिणाम मतलब अच्छे, अब हमारे जो परिणाम मतलब संस्कार है वो बनने लगे या जागृत हो गए, सात्विक गुण हमारे जागृत हो गए, तो हमारा इसमें सजीव समाधि लग गई। निरोध समाधि संस्कार के साथ, अभी भी संस्कार रह गया ना इसमें संस्कार रह गए। देखो एक अभी मैंने नीचे पढ़ा सर, उसमें आप जब स्क्रॉल किया तो उसमें वो मैंने देखा तो मेरे को लगा कि समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। आपने वैसे वो समझाया
कि ये जो समाधि 3 प्रकार की समाधि है, निरोध परिणाम और आगे एक है, आपने 2 बताई, तो ये समाधि का एक प्रकार है। और ये चित्त को बता रहा है कि हमारे चित्त का इसमें मेनली बताया जा रहा है कि चित्त में किस तरीके से, समझ लीजिए कि किस तरीके के संस्कार जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, चित्त में किस तरीके का संस्कार बनेगा उसको बताते हैं। ये समाधि को नहीं बता रहा है अभी, ये परिणाम को बता रहा है ना सर। चित्त का निरोध परिणाम, हाँ, चित्त का निरोध परिणाम और एकाग्र परिणाम। अभी आगे चल के जो है इंद्रियों का भी बताएंगे। अभी चित्त का चल रहा है, चित्त का बोल रहा है, फिर इंद्रियों का। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जो है आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड हो पाएगा। ये वाला जो है, यहाँ वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी ये थोड़े जो शब्द आएंगे है ना, और यही पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। ये जो आते हैं ना, इनको कभी कभी सीक्वेंस में जमाने का भी पूछ देते हैं कि ये जो है आपका चित्त के जो परिणाम है उसको सीक्वेंस में जमाएंगे, इस तरीके का भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इतना समझो कि ये जो है व्युत्थान वाले जो संस्कार हैं है ना, वो क्या हो गए हैं, दब गए हैं, और जो निरोध वाले जो संस्कार हैं वो प्रकट हो गए हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो चित्त का जो संस्कार बनेगा वो निरोध संस्कार होगा। ठीक है जी, समझ में आया। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके समझो इसको, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो ज्यादा दिक्कत हो। लेवल टू लेवल वैसे बता रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिख दिया है। निरोध समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान अवस्था ही कहलाएगी। ठीक है, अगर हम जो है फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम पहले संप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं तो संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि उसके पहले जो चीजें हैं वो व्युत्थान में आएंगी। ठीक है, लेकिन जब हम असंप्रज्ञात समाधि की बात करेंगे तो संप्रज्ञात समाधि भी किस में आ जाएगी, व्युत्थान में आ जाएगी, और जो असंप्रज्ञात है वही निरोध समाधि होगी। जैसे अभी मैंने क्या कहा ऊपर, इसमें ये जो 2 सूत्र हैं इससे थोड़ा सा समझो। त्रयमंतरंग पूर्वेभ्यः का, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या था त्रयमंतरंग पूर्वेभ्यः? ये धारणा ध्यान समाधि जो पूर्व में किए कहे गए हैं, ये हमारे अंतरंग हैं, उनके लिए अंतरंग है, उनके लिए अंतरंग है। समझ में आ गया? तो वैसे ही जो संप्रज्ञात समाधि है ना, वो जो बाकी वाली जो अवस्था है चित्त की, जो बाकी अवस्था है ना, जैसे हम बात करते हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, इन सब की जब हम बात करते हैं तो वहां पे वो भी हो सकता है निरोध परिणाम। समझ में आया? जी। अब अंतरंग की जगह पे ये समझ लो कि निरोध परिणाम है। ठीक है, ओके जी। तो जब हम बात करेंगे कि जो एकदम इनिशियल लेवल पे हैं उनके लिए जो
सबीज समाधि है ना, वो भी क्या है, अंतरंग है ना। लेकिन जब हम कहते हैं निर्बीज समाधि, तो वो जो सबीज समाधि है वो बहिरंग हो जाएगी, है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि जो है वो क्या है, निरोध समाधि के लिए संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान अवस्था है। ठीक है, व्युत्थान अवस्था मतलब कि जो हम ऊपर कह रहे थे बहिरंग। ठीक है, ओके। जी जी। हम्म, तो इस टाइम पे क्या हुआ, हमारी जो बुद्धि है वो क्या होगी, एक तरीके से सत्व सत्व से भर गई ना, निरोध संस्कार से फुलफिल हो गई है ना। निरोध परिणाम मतलब मैंने क्या सात्विक राजसिक जो संस्कार मतलब वृत्ति थी वो खत्म हो गई, जो गुण सॉरी गुण, अब हमारे सात्विक जो गुण है वो जागृत हो गए। मतलब शांत भाव एक तरीके से आ गया है पक्ष में। जी, ठीक है, शांत भाव आ गए। ठीक है। तो क्या करना है, अब आगे क्या करना है उसको कहते हैं, अब शांत भाव आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो वो जो शांत भाव है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा। ठीक है, मतलब वो जो निरोध परिणाम है वो जब शांत वाहित होने वाला हो जाए, ठीक है, मतलब कि बिना किसी वेग से क्या होने लगे, वहित होने लगे, बहने लगे, है ना। जब हम जो है निरोध परिणाम का या फिर निरोध संस्कार का कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो जो है कैसी हो जाती है, प्रशांत वाहिता हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि धारणा में हम जो है जब धारणा कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहते हैं, तो वो जो है आगे चल के उसमें क्या आ जाता है, फ्लुएंसी आ जाती है, और वो जो है ध्यान बन जाता है ना। तो वैसे ही जब हम ये निरोध परिणाम को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसमें फ्लुएंसी आ जाती है, प्रशांत वाहिता हो जाती है। प्रशांत वाहिता कहने का मतलब है कि वो जो है अब हम कहते हैं ना कि जो पानी जो है वो शांत दिखता है, वो उसमें ज्यादा गहराई होती है, ना कि जिसमें लहर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कहते हैं जी सर। तो जो जी शांत जी। वाहित है ना, जो एकदम आराम से जो बह रहा है ना, उसमें ज्यादा गहराई है। उसी को कह रहे हैं कि जब आप जो है प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो जो है शांत वाहित हो जाएगा, और वो जो है और डीप हो जाएगा जो आपका निरोध परिणाम है। ठीक है, वो प्रशांत वाहिता हो जाएगी। देखो उसमें इसमें कहते हैं, इससे पहले जो सूत्र बताया था 9th वाला, उसमें कहते हैं पहले सूत्र के कथन अनुसार जब व्युत्थान संस्कार जो है वो सर्वथा के लिए दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार की धारा चलती रहती है। ठीक है, मतलब जो निरोध वाले संस्कार हैं वो बहते रहते हैं। ठीक है, अब उन्हीं का अविरल जब प्रवाह बना रहे, है ना, तो ये वाली जो अवस्था है, ठीक है, वो आती है प्रशांत वाहिता। ठीक है, नहीं आया, आया सर। थोड़ा कठिन है ये 9 से लेके ना थोड़ा सा 16 तक या 15 तक थोड़ा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं कुछ पढ़ने जैसा जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब इन्होंने इसमें ये कहा कि जो लास्ट सूत्र में कहना चाह रहे हैं शायद कि व्युत्थान के बाद जो परिणाम निरोध अवस्था आती है, व्युत्थान मतलब कि जो हमारे सात्विक वो तामसिक और और राजसिक जो वो हमारे मतलब जो विचार थे वो दब गए निरोध परिणाम से। अब हमारे निरोध परिणाम मतलब जो अच्छे मतलब सात्विक संस्कार का ही वो हमारे अंदर बचे हैं सारे गुण। प्रशांत वाहिता मतलब अब वही पूरे चल रहे हैं हमारे, वो खत्म हो गए व्युत्थान अवस्था। जो ऐसा ध्यान खत्म हो गया, अब जो ये कहना निरोध चाह है रहे हैं। उसी को हमको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, फिर उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो है एक प्रशांत वाहिता बनती रहेगी। ठीक है, प्रशांत वाहिता रहेगी। जैसे ये पुराना सर आपने बताया था कि निर्विष समाधि से पहले कि हम जब अभ्यास करते रहते तो हमारे वो सारे पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं, निरोध हो जाता है और अच्छे संस्कार बनने लगते हैं, बनना शुरू हो गया। प्रज्ञा जब हमारी प्रज्ञा निखर जाती है ना, अच्छी प्रज्ञा हो जाती है, फिर अच्छे संस्कार भी बनने शुरू हो जाते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं और नए बनने शुरू होते हैं। ठीक, अब यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है सर। इसको रिलेट करके समझना चाहो तो उस तरीके से समझ सकते हो, बट ये थोड़ा सा उससे अलग है। उससे भी अलग है। अभी हम समाधि की स्थिति में जा रहे हैं इसलिए। हाँ, ये धीरे धीरे जो है ये समाधि में घुस रहा है। जी जी जैसे ये क्या कहते हैं, पहले ये एक्सटर्नल लेवल पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मल जैसे एक जी चित्त को समझिए। ठीक है, एक चित्त है, ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले उसमें लहरें उठ रही हैं। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे विचार आ रहे हैं। चित्त तो ऐसा ही है ना, चित्त को मन समझ लो नॉर्मली समझने के लिए। ठीक है, मान लो एक मन है जो विचलित मन है। ठीक है, तो वो जो विचलित मन है उसमें जब जो है उसको जब हम शांत कर ले रहे हैं, ठीक है, अभी केवल शांत किया है। ओके, ओके, अभी क्या हुआ है, केवल उसको शांत किया है, तो वो हो गया कौन सा, निरोध परिणाम। कि वो जो उथल पुथल मची हुई थी उसका क्या हो गया, निरोध हो गया। ठीक है, अब जब उसका निरोध हो गया तो क्या आ गया, सात्विकता आई। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी आई, कहने का मतलब निरोध आया ना, मतलब कि शांति आई। ठीक है, अब वो जो शांति आई हुई है उसको मेंटेन करके जब हम रख रहे हैं तो उसी को कहते हैं प्रशांत वायता। ठीक है, ये जो पहले वाला जो ओके मतलब जी जी ये क्या कह रहे हैं कि सबसे बेकार अवस्था हो गई आपकी व्युत्थान अवस्था, जिसमें दुनिया भर के जो है थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, चित्त के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो चित्त में बहुत सारे विचार आते हैं। हाँ जी, ठीक है, मन तो ये सबसे निकृष्ट वाले विचार हो गए। ठीक है, हाँ, तो ये जो व्युत्थान वाली जो अवस्था है वो निकृष्ट वाले विचार हुए। ठीक है, तो इनको जब जो है खत्म करके जब जो है सात्विक वाले जब विचार आ जाए, है ना, तो वो क्या हो गए, निरोध वाली अवस्था हो गई। ठीक है, ओके, अब वो जी जो सर। शांत वाली अवस्था हो गई। यहाँ पे केवल इतना ही करें, ये शांत वाली अवस्था तक ये खत्म हो जाता है निरोध परिणाम। ठीक है, अब वो जो है उसी को मेंटेन करके रखने को कह रहे हैं। जब वो जो स्टेज है, वो जो शांत वाली स्टेज है, उसको जब मेंटेन करके रखोगे तो क्या हो जाएगा, तस्य प्रशांत वायता संस्कार। ठीक है, उसकी जो बहने की जो वो है ना, जो सात्विक जो वो है वो क्या हो जाएगा, प्रशांत वाहिता हो जाएगी। ठीक है, शांत स्थिति वाली हो जाएगी। जब निरोध संस्कार जो है वो बढ़ जाएंगे, है ना, तो केवल उन्हीं की ही धारा चलती रहेगी, निरोध संस्कार की ही धारा चलती रहेगी, उसको कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ।
हाँ सर, क्लियर है सर। अभी सात्विक जो थॉट आए हैं उनको क्या कर दिया, लंबे समय तक स्टेबल करके रख दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला कहता है समाधि परिणाम। तो समाधि परिणाम क्या है भाई? सर्वार्थ सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। ठीक है, सर्वार्थता और एकाग्रता, क्षय और उदय। ठीक है, सब प्रकार, इसमें कहते हैं सर्वार्थता मतलब कि सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति। ठीक है, उसका क्या होना है? सर्वार्थता का क्षय। ठीक है, ओके। और एकाग्रतयो उदय। ठीक है, एकाग्रता का उदय हो जाना। ठीक है, चित्तस्य समाधि परिणाम। ठीक है, समझ में आया क्या? ये जब सर्वार्थता का क्या हो जाए, क्षय हो जाए, और एकाग्रता का उदय हो जाए, तो वो जो है चित्त का समाधि परिणाम कहलाएगा। ठीक है, अब देखो उसको एक्सप्लेनेशन में क्या है। निरोध समाधि के पहले, निरोध समाधि मतलब कि ये हो गया निर्भीत समाधि। ठीक है, निर्भीत समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, मतलब कि असंप्रज्ञात से या फिर निर्भीत से पहले क्या लगेगा? संप्रज्ञात लगेगा ना। तो उस समय चित्त की क्षिप्त अवस्था जो है वो क्षय हो जाती है और एकाग्र अवस्था का उदय हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कौन गए? भूमि वाले, उसके 5 जो भूमि थी ना, हाँ भूमि से भूमि से इजी हो जाएगा। देखो उसमें जब हम कह रहे थे कि दो, सबसे पहले 2 भूमियां थी, कौन कौन सी? क्षिप्त और मूढ़। ठीक है, क्षिप्त और मूढ़ को समझो, जो क्या है? ये व्युत्थान। ठीक है, क्षिप्त और मूढ़ को हमने समझ लिया व्युत्थान से। जो निरोध वाला अवस्था है उसको हमने समझ लिया विक्षिप्त से। ठीक है, विक्षिप्त में हमने कहा था ना कि सात्विक वाली जो स्थिति है वो आ जाती है, पढ़ा था ना? हाँ जी सर। याद है ना उसमें कौन कौन से गुण थे? तभी रिलेट हो पाएगा। शुरू के 2 में तो राजसिक तामसिक थे, है ना? जी, क्षिप्त विक्षिप्त। क्षिप्त और मूढ़। क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध और विक्षिप्त पूरा उल्टा हो गया। क्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध, एकाग्र। बताइए सर, प्रीवियस क्लास में जाके। चलो, सबसे पहले है ठीक है, दूसरा आता है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुद्ध। ठीक है, क्लियर है? जी। ओके, तो सबसे पहले जब कहते हैं क्षिप्त, तो क्षिप्त में जो है रजोगुण रहता है। ठीक, मूढ़ में जो है वो तमोगुण रहता है। ओके, तो ये दोनों तो नेगेटिव हो गए, है ना? तो ये आ गए आपके व्युत्थान वाली अवस्था में। ठीक है, क्लियर है? जी सर। पक्का? हाँ जी सर। आगे है
निरोध परिणाम। तो निरोध परिणाम में क्या होता है, निरोध परिणाम में जो है बुद्धि जो है मतलब जो चित्त की भूमि है वो कौन सी वाली भूमि आ गई, आपका विक्षिप्त वाली। तो विक्षिप्त में क्या होता है, राजसिक थोड़ा सा तामसिक, राजसिक और सात्विक का गौण में चले जाते हैं, और जो सात्विक है चल जाता है, मुख्य में वो आ थोड़ा जाता है, उनका मुख्य में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें तो वही हुआ था, सात्विक सामने आ गया था, है ना, निरोध वाला जो है वो प्रादुर्भाव हो गया था, है ना। जी। फिर हमने जो है वो जो सात्विक वाला था उसको बना के रखा था, ठीक है। अब आगे कहते हैं सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयो उदयो, ठीक है। यहाँ पे सर्वार्थता जो है वो क्षय हो जाए और एकाग्रता जो है वो उदय हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लो कि ये जो विक्षिप्त वाली जो अवस्था है ना, वो भी यहाँ पे समाप्त हो गई है, और एकाग्र वाली जो अवस्था है वो जो है उदय हो जा रही है। तो उदय इसमें क्या होता है, एकाग्र अवस्था में क्या होता है, सात्विक उनका विकास हो जाता है, सात्विक लोग राजसिक और तामसिक बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो सात्विक गुण है ना, वो एकदम पीक पे चला जाता है, और बाकी के जो दो गुण है ना, वो वृत्ति मात्र रह जाते हैं, मतलब एकदम न्यूनतम की तरह से रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी सर। एकाग्र भूमि, ठीक है। इसको एकाग्रता परिणाम से वो मत कर लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं विक्षिप्त अवस्था जो है वो क्षय होकर एकाग्र अवस्था का उदय हो जाता है। निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ध्येय का ही ज्ञान रहता है, ठीक है। चित्त के निज स्वरूप का भान नहीं रहता है ना। अगर हम संप्रज्ञात समाधि में भी कहें तो उसमें भी ये चीज नहीं रहती है, ठीक है। देखो एक लाइन में क्लियर है, चित्त का विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाना क्या है, समाधि परिणाम है, ओके। अब बुद्धि जो है वो कहाँ हुई, एकाग्र अवस्था वाली हो गई है, जहां पे संप्रज्ञात समाधि उसको मिल गया जी। उसके अकॉर्डिंग चित्त जो है वो निरोध हो चुका है, वहां पे हम जो निरोध कर रहे हैं, यहाँ निरोध हो चुका है, कर रहे थे, यहाँ पे निरोध हो चुका है जी, समाधि परिणाम। लेकिन ये जो है ये क्या है, समाधि परिणाम जो कर रहे हैं ये सभी समाधि है, संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था में बीज जो है वो बचा रहता है। मैंने कहा ना कि इसमें जो है बुद्धि जो है वो उसमें वृत्ति मात्र जो है वो रह गया है, जो गुण है, ठीक है। अब उसके बाद की स्थिति तथा पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। चित्त का एकाग्रता परिणाम क्या है, उसके बाद फिर तथा पुनः मतलब कि उसके बाद, किसके बाद, इस वाले के बाद, ठीक है। पुनः मतलब बार बार, जब शांत उदित, शांतो उदितो, शांत होने वाली और उदित होने वाली दोनों जो वृत्तियां हैं वो जब
एक समान हो जाती है, तुल्य प्रत्यय हो जाती है। ठीक है, तो वो जो अवस्था है वो एकाग्रता परिणाम कहलाता है। एकाग्रता परिणाम के लिए कह रहे हैं कि ये जो बार बार शांत हो रहा है, उदित हो रहा है ना, जैसे ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ये सर्वार्थता का क्षय हो रहा है, एकाग्रता का उदय हो रहा है ना, तो ये चीज जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये जो शांत होना और उदय होना, ये सब जो प्रैक्टिस चल रहा है ना, वो जो है जब समाप्त हो जाएगा, है ना, और तुल्य प्रत्यय हो जाएगा, दोनों जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएंगे, तब क्या होगा, चित्त का एकाग्रता परिणाम होगा। मतलब ये हो गया देखो, चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में जब प्रवेश करता है तो वो कौन सा होता है, देखो, मूड और चित्त से जब विक्षिप्त में प्रवेश किया तो क्या हुआ, एकाग्र में है। इसमें बताना तीनों परिणाम में से। जब मूड और चित्त खत्म हो गया है ना, और विक्षिप्त में जब प्रवेश किया तो वहां पे क्या हुआ, निरोध परिणाम हुआ। ठीक है, वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दो, जब चित्त और मूड जो है वो खत्म हुए और विक्षिप्त में जब चित्त जो है वो एंटर हुआ, है ना, तो वो हुआ निरोध परिणाम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। ओके जी। अब विक्षिप्त से जब एकाग्र में जा रहे हैं, है ना, तो वो हो जाएगा आपका एकाग्र परिणाम। अरे समाधि परिणाम। अरे हाँ, ऊपर ही तो पढ़ा, सॉरी समाधि। एकाग्र में तो एकाग्र चित्त की एकाग्रता, एकाग्र अवस्था में क्या होता है, जब एकाग्र वाली भूमि रहती है तो समाधि रहती है ना, विक्षिप्त से जब एकाग्र में जाएंगे तो वो हो जाएगा समाधि परिणाम। ठीक है, जी। अब जब जो है एकाग्र से निरुद्ध में जब जाएंगे, ठीक है, ओके, तो वहां पे क्या होगा, जब एकाग्र हो गया मतलब कि कोई एक चीज आई है उसी में ही वो जो है स्टेबल हो गई, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं एकाग्रता परिणाम। जहां पे शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति एक समान हो जाती है। ठीक है, जी। इसको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, इस एकाग्रता परिणाम के समय होने वाली स्थिति को ही पहले पाद में निर्विचार समाधि कहा गया। ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट थोड़ा सा जो है वो कठिन है यहाँ पे, इसको कल थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। जी सर। बस ये जो है कहाँ से 9 से लेके 12 तक,
हाँ सर, एक बार मैं सेल्फ स्टडी करूंगा उसको। उसके बाद बताना क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। जी। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम क्या होता है। ये जो है सर मेरा